यह कहानी है गौरी नाम की एक साधारण स्त्री की, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी माता संतोषी पर भरोसा रखा। देखिए कैसे उसकी भक्ति ने असंभव को संभव कर दिया। माँ, हमें बहुत भूख लगी है। माँ, आज कुछ खाने को मिलेगा ना? धैर्य रखो बेटा, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। रामू घर लौटता है, थका और चिड़चिड़ा, कपड़े मैले, पसीने से भीगे हुए। सुनिए जी, घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो गया है, अब बच्चों को क्या खिलाऊं? हर दिन यही रोना। मैं गांव में काम ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, लेकिन कोई काम ही नहीं देता। किस्मत ही खराब है हमारी। बाहर से पड़ोसियों की हंसी सुनाई देती है। देखो देखो रामू के घर का हाल, भूख से बिलबिलाते हैं सब। हाँ, लगता है जल्द ही भीख मांगनी पड़ेगी इन्हें। रामू शर्म से सिर झुका लेता है। गौरी की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी पंडित जी धीरे धीरे आते हैं, हाथ में माला लिए। बेटी गौरी, दुख के समय हार मत मानो। संतोषी माता का शुक्रवार का व्रत करो, माता कृपा करेंगी, सारे संकट मिटेंगे। पंडित जी, मैं जरूर व्रत करूंगी, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। भक्ति से पेट नहीं भरता, मेहनत चाहिए। पूजा से क्या मिलेगा? गौरी चुपचाप दीपक की ओर देखती है। आंखों में आंसू और विश्वास दोनों झलकते हैं। शुक्रवार की सुबह गौरी घर के कोने में छोटा सा मंदिर सजाती है। दीपक जलता है, गुड़चना थाली में रखती है। बच्चों की आंखों में भूख की चमक, लेकिन माँ की पूजा में आस्था का प्रकाश। माँ संतोषी, आज से मैं आपका व्रत शुरू करती हूँ। भले ही हमारे घर में अनाज ना हो, बच्चे भूखे हों, पर मेरा विश्वास है कि आप मेरी सुनेंगी। मेरे परिवार के दुख दूर कर दीजिए। माँ, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं धैर्य रख सकूं। वह गुड़ और चना माता को अर्पित करती है। दीपक की लौ तेज हो उठती है। वाह, बच्चों के लिए रोटी नहीं है और तू माता को गुड़चना चढ़ा रही है। पूजा पाठ से कभी किसी का पेट भरा है क्या? अरे सुनो, ये औरत तो पागल हो गई है। इतनी गरीबी में भी व्रत, इससे क्या मिलेगा? हाँ, भूखे पेट पूजा करके कभी कोई अमीर नहीं बना। बेटा धैर्य रखो, माँ संतोषी हमारी परख ले रही हो। याद रखना, जब कठिन समय आता है तभी माँ अपने भक्त की परीक्षा लेती है। रामू ताने मारता है, पर गौरी शांत होकर दीपक को देखती रहती है। लोग चाहे हंसे, ताने मारे, पर मेरा विश्वास है कि माँ संतोषी मेरी सुनेंगी। मैं हर शुक्रवार आपका व्रत निभाऊंगी माँ। शुक्रवार गौरी पूजा कर रही है। दीपक जल रहा है। बच्चे पास में बैठे हैं, भूख से उदास। माँ संतोषी, मेरा विश्वास आप पर है। चाहे कैसी भी कठिनाई आए, मैं आपका व्रत निभाऊंगी। पड़ोसन खिड़की से देखती है, जलन से भर उठती है। अब देखूं तेरी पूजा कैसे सफल होती है। वह धीरे से प्रसाद की थाली में खट्टा रख देती है। अचानक रामू को तेज बुखार चढ़ता है। खांसी और कमजोरी से गिर पड़ता है। गौरी, अब तो काम करने की ताकत भी नहीं रही। गौरी घबराकर पानी लाती है। बच्चे डरकर रोने लगते हैं। माँ, पिताजी को क्या हो गया? डरो मत बेटा, माँ संतोषी सब ठीक करेंगी। बाहर गांव वाले खड़े होकर बातें करते हैं। देखा, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। हाँ, इतने दिन से व्रत करती है और पति बीमार हो गया। गांव वाले हंसते हैं। गौरी टूट जाती है। रात में गौरी घर के पास वाले मंदिर में जाती है। माँ, अब मेरी परीक्षा मत ला। मेरे बच्चे भूखे हैं, पति बीमार है,
पर चाहे जैसा भी हो, मैं आपका व्रत नहीं छोड़ूंगी। गौरी मंदिर में ही सो जाती है। अचानक दिव्य प्रकाश फैलता है। बेटी गौरी, माँ, तेरी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। बस मेरे रामू को स्वस्थ कर दीजिए। सुबह होते ही तेरे दुख मिट जाएंगे। इतना कहकर माँ चली जाती है और गौरी खुशी खुशी घर चली जाती है। सुबह रामू उठता है और आश्चर्य से बोलता है, गौरी, मेरी तबीयत ठीक है, ये कैसे हुआ? ये सब माता का आशीर्वाद है। गौरी, मैंने तुझ पर और माता पर शक किया, अब समझा भक्ति में ही शक्ति है। गांव वाले भी देखकर हैरान होते हैं। ये तो चमत्कार है। गांव के लोग देखते हैं कि रामू का घर अब खुशहाल है। धैर्य और श्रद्धा से सब संभव है, यही माता का संदेश है। अब से हर शुक्रवार हम भी माता का व्रत करेंगे। सचमुच संतोषी माता की महिमा अद्भुत है। गौरी और रामू बच्चों के साथ प्रसन्न खड़े होते हैं। संतोषी माता अपने भक्तों की सुनती है, परंतु शर्त है धैर्य, श्रद्धा और संतोष। जिसने सच्चे मन से व्रत किया, माता उसकी झोली खुशियों से भर देती है। अगर आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।